शादी की अड़चन होगी दूर और मिलेगा संतान सुख। जानिए माँ गौरी की पूजा विधि और मंत्र। नवरात्रि के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का भी विधान है, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देता है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माँ गौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि और माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व अब समापन की ओर है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों नामों से जाना जाता है। इनका रंग दूध के समान श्वेत है। गौरव वर्ण के कारण ये महागौरी कहलाती हैं। ये अमोद फलदायिनी हैं। इनकी पूजा से मनुष्य के सभी कलुष धुल जाते हैं व पूर्ण संचित पाप कर्म का भी नाश हो जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य अक्षत पुण्य का अधिकारी हो जाता है। माँ गौरी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गौरी की विधिवत आराधना करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं जिस किसी की भी शादी में किसी तरह की अड़चन आ रही हो, वो भी आज के दिन माँ गौरी की पूजा करें। हिंदू धर्म का शास्त्र शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब माँ केवल 8 बरस की थी तभी उन्हें पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए इसी उम्र में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी थी। माँ गौरी का स्वरूप शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि माँ गौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा हैं। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। माँ गौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ गौरी की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दौरान माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें कि माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। पूजन विधि। सबसे पहले चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा और तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी की घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृण मातृका, 7 सिंदूर की बिंदियां लगाएं और उसकी स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और दैविक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता महागौरी सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं।
ये शुभ फल देने वाला माना जाता है। कन्या पूजन विधि और महत्व। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान भी है। वैसे कई लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। दरअसल मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि सृजन में शक्ति रूपी नौ दुर्गा, व्यवस्थापक रूपी नवग्रह, चारों पुरुषार्थ दिलाने वाली 9 प्रकार की भक्ति ही संसार संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है। आमतौर पर कन्या पूजन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं का पूजन करते समय पहले उनके पैर धोकर पंचोपचार विधि से पूजा करें और बाद में भोजन कराएं और प्रदक्षिणा करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल, दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा पा सकते हैं। माँ महागौरी पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।